हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं सेंटेंस में पार्ट 4 बनाऊंगा वीडियो। तो पार्ट 4 में मैं बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में इंग्लिश डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उसका हिंदी भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, इम्परेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। इसकी हिंदी होती है आदेश सूचक वाक्य। तो स्टूडेंट, इसके हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है इन इंग्लिश। डिफिनीशन है ए सेंटेंस दैट expresses command request and suggestion। Suggestion is called imperative sentence। इम्परेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, ये इंग्लिश में आपका डिफिनीशन है। ध्यान देंगे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो इसकी हिंदी होती है वे वाक्य जो आदेश निवेदन और सुझाव देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस
इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो आदेश को, निवेदन को, सुझाव देते हैं, उन्हें हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहें sit down here, sit down here, ये फर्स्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल में। जैसे कहा जाए sit down here, यहां बैठ जाओ, मतलब यहां नीचे बैठ जाओ, यानी कोई आपसे क्या कर रहा है, आदेश कर रहा है, आपको कोई आदेश कर रहा है। यानी आदेश जब करता है तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वे इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, जैसे शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें आदेश दिया जा रहा है। अब हमने बताया है कि इसमें आदेश भी होते हैं, रिक्वेस्ट भी होते हैं एंड सजेशन भी होते हैं। तो रिक्वेस्ट के वाक्य कैसे हो सकते हैं, जैसे प्लीज, प्लीज प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देते हैं तो कभी कभी आपका पेन की जो इंक होती है खत्म हो जाती है, तो आप अपने फ्रेंड से मांगते हैं, तो आप उससे निवेदन करते हैं, आप वहां आदेश नहीं दे रहे होते हैं, आप उससे निवेदन करके मांगते हैं प्लीज गिव मी ए पेन। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम सुझाव की बात कर लेते हैं यहां, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहा गया है ऑनेस्टी, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे इस सेंटेंस में सुझाव दिया जा रहा है, सुझाव की बात कही गई है, और जब ऐसे वाक्य में सुझाव को प्रकट करता है तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक आप पहुंचाएं, ताकि उनको पता हो कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके इंग्लिश डिफिनेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ उसकी हिंदी क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।